निजामाबाद में 31 अगस्त को पंचा जन्म संकल्प सभा को कामयाब बनाया जाए, बड़े पैमाने पर इंतजामात, पोस्टर्स जारी। टीआरएस के अखिलेती कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीआरएस पार्टी के अखिलेती कायदीन ने निजामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऐलान किया कि 31 अगस्त को निजामाबाद की सरजमीन पर पंचा जन्म संकल्प सभा के उन्वान से पार्टी चीफ कल्वाकुंडला कविता साहिबा की सदारत में एक अजीमुशान इजलास मुनक़िद किया जाएगा। इस मौके पर इजलास से मुतालिक पोस्टर्स की रस्म इजरा भी अंजाम दी गई। निजामाबाद पार्लिमानी इंचार्ज एस अलीम ने कहा कि निजामाबाद में आज जो भी तरक्की नज़र आ रही है, इसमें कल्वाकुंडला कविता की खिदमत नुमायाँ हैं। कविता ने रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद और बादजा रुकन कानून साज कौंसिल की हैसियत से ज़िला की तरक्की के लिए नुमायाँ खिदमत अंजाम दी। एस अलीम ने कहा कि एक वक्त में तरक्की की राह पर गामजन निजामाबाद आज मसाइल से दो चार है और आवाम को बुनियादी सहूलियात समेत मुख्तलिफ शुबों में मुश्किलात का सामना है। इन्होंने अवाम से अपील की कि वो कल्वाकुंडला कविता का साथ दे और समाजी इंसाफ तरक्की के मकसद को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करें। मोहम्मद अशफाक कौमी मीडिया तर्जुमान टीआरएस और सैयद मतीन अहमद सीनियर अखिलेती कायद ने खिताब करते हुए कहा कि कल्वाकुंडला कविता किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और वो अवामी समाजी शुबों में इनकी खिदमत किसी से पोशीदा नहीं है। इन्होंने कहा कि कविता का एक वाज़ेह विजन है कि रियासत तेलंगाना में समाजी इंसाफ को यकीनी बनाया जाए और आवाम की ज़िंदगियों में मुस्बित और खुशगवार तब्दीली लाई जाए। कायदीन ने बताया कि इसी मकसद के तहत 5 अहम नुकात पर मुश्तमिल एजेंडे के साथ 31 अगस्त को पंचा जन्म संकल्प सभा का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस एजेंडे में मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज, रोज़गार के मौके, किसानों की फलाह बहबूद और समाजी इंसाफ को बुनियादी अहमियत दी गई है। अखिलेती कायदीन ने कहा कि ये इजलास अवाम के मसाइल, इनकी ज़रूरियात और समाजी इंसाफ के हवाले से एक अहम पैगाम देने के मकसद से मुनक़िद किया जा रहा है। इन्होंने निज़ामाबाद के अवाम से अपील की कि वो कसीर तादाद में इजलास में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाएँ। मुकाम ओल्ड कलेक्ट्रेट ग्राउंड निज़ामाबाद। दोपहर ठीक 3 बजे इजलास का इनेकाद अमल में आएगा और तरक्की, फलाह बहबूद और समाजी इंसाफ के सफ़र को मजबूत बनाने में अपना ताउन पेश करें। अखिलेती कायदीन ने 31 अगस्त के इजलास को कामयाब बनाने के लिए अवाम, कारकुनान और बिलखुसूस अखिलेती तबक़ात से भरपूर शिरकत की अपील की। इस मौके पर टीआरएस अखिलेती कायदीन रफ़ीक कुरैशी, मोहम्मद शाहनवाज खान, मोहम्मद शोएब अली, मोहम्मद आज़म, अज़हरुद्दीन, शोएब अहमद और दूसरे मौजूद थे। हमारे टीआरएस पार्टी के प्रेसिडेंट तेलंगाना अली जनाब इज्जत माब कल्वाकुंडला कविता मैडम 31 तारीख के दिन 3 बजे तशरीफ ला रहे हैं। उनका हम मुसलमान भाइयों के तरफ से, बहनों के तरफ से परजोश इस्तकबाल करने वाले हैं। और कविता मैडम कोई निजामाबाद के लिए नई शख्सियत नहीं है। यहाँ पे उन्होंने एमपी किए, एमएलसी किए और निजामाबाद के अंदर जो भी डेवलपमेंट है निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो कविता मैडम का ही डेवलपमेंट है। जैसा कि निजामाबाद अर्बन को ले लीजिए, निजामाबाद अर्बन के अंदर कोई रोड नहीं थी, कोई अंडरग्राउंड ड्रेनेज का कोई इंतजाम नहीं था। निजामाबाद के अंदर हर गली गली के अंदर मुसलमान एरिया में रोड बनाना, अंडरग्राउंड ड्रेनेज और सेंट्रल लाइटिंग, सेंटर डिवाइडर मैडम का कारनामा है। और निजामाबाद के अंदर नया कलेक्टर ऑफिस बनाने के लिए कविता मैडम का कारनामा है। और निजामाबाद में मुसलमानों के लिए एक माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल का एक हब बनाया गया, जो 7 स्कूलों को एक जगह रख के नागाराम के अंदर बनाया गया। वो एक बहुत बड़ा कारनामा है निजामाबाद के अंदर। मुसलमानों के एरिया के अंदर कविता मैडम का एक बच्चे और बच्ची के ऊपर 1,20,000 रुपये खर्चा करके पढ़ाया गया। और शादी मुबारक के तहत लाखों मुसलमानों के अंदर 1 लाख रुपए तकसीम किया गया। कभी भी हम ब्लू डायमंड फंक्शन हॉल में, क्लासिक में
ये लिम्बरा गार्डन के अंदर जब फंक्शन लगाते थे शादी मुबारक का, तो 600, 500, 700 तक ऐसा बांटते थे। 6 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ ऐसा पैसे बांटते थे। जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई वो पूरा डेवलपमेंट खत्म हो गया। कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा अंधेरे में डूब गया। पूरे सड़कें खराब है, किसी को शादी मुबारक के स्कीम नहीं मिल रहा, और किसी को रेसिडेंशियल स्कूल का हाल जाके देखिए, खाने का प्रॉब्लम है वहां पे। पॉइजन के वैसा खाना दे रहे वहां पे। यहाँ के मैं 31 तारीख के दिन मैं सारे मुसलमान भाइयों और बहनों से गुजारिश करता हूं कि भारी से भारी मकदार में आकर 31 तारीख के दिन 3 बजे प्रोग्राम को कामयाब बनाइए। और निजामाबाद के अंदर 7 कॉन्स्टिट्यूंसियों के अंदर जितने ओवर ब्रिजेस, जितने चेक डैम बनाए गए, पूरे पैसे मैडम लाए। निजामाबाद अर्बन के अंदर आप देखिए, निजामाबाद अर्बन के अंदर जो डेवलपमेंट किया गया वो कविता मैडम की मेहरबानी है। मैं आप लोगों से फिर अपील करता हूं कि आप लोग भारी से भारी मकदार में आकर परजोश इस्तकबाल कीजिए मैडम का। और मैडम को निजामाबाद की आवाम देखने के लिए भी तड़प रही है। मैं ये कहते हुए शुक्रिया अदा करता हूं। आज निजामाबाद की सरजमीन पर एक बेहतरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। और पिछले 3 साल नहीं, काफ़ी अरसे से ये गौर किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि अवाम उन्नास बिलखुसूस जो तकलीफ़ें उठा रही है, जो मुसीबतें उठा रही है, रोटी कपड़ा और मकान से लेकर तो हर कोई परेशानी में है ही है। कोई खाने के लिए परेशान है, तो कोई रोज़गार के लिए परेशान है, तो कोई अपनी सेहत के मामले को लेकर परेशान है, किसान अपने ज़राअत को लेकर परेशान है। और उन सब चीज़ों के साथ साथ वैसे तो तकसीम हो ही नहीं रहा है कोई चीज़, लेकिन पलट कर अगर जब तकसीम भी किया जा रहा है, ये गिने चुने लोगों को किया जा रहा है जहाँ पर इंसाफ नहीं मिल रहा है जिसको इंसाफ चाहिए। तो 31 तारीख के दिन निजामाबाद की सरजमीन पर, जहां पर कलवा कुटला कविता साहिबा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इस सरजमीन पर जो 31 तारीख को जो इजलास किया जा रहा है उसके 5 खास मकसद है। इजलास तो होते रहते हैं, लेकिन इस इजलास के बहुत खास मकसद, 5 मकसद ये है कि जो लोग रोजी से परेशान हैं, नौकरियों से लेकर जो परेशान है, खाने से लेकर परेशान है, अपने सेहत, बीमारी और इलाज के लिए जो परेशान है, किसान अपने ज़राअत को लेकर परेशान है, इन सब के साथ साथ मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो अदल और इंसाफ करने का जो सौतेला सुलूक अवाम के साथ किया जा रहा है, उसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। और ये प्रोग्राम का जो असल उन्वान है 5 चीजों का है, जो कविता का एक बहुत बड़ा विजन है, जो आम इंसान की जिंदगी में बहुत ही अहमियत वाला रोल प्ले करती है। वो 5 चीजें जो एक जिसको विजन कहा जाता है, जो विजन के तहत किया जा रहा है, वो 5 चीजें आपके नौकरी का है, दूसरा खाने का है, सेहत को लेकर, मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर, किसान की ज़राअत को लेकर है। इन सब चीजों के ऊपर आज जो हर इंसान महरूम है, तेलंगाना की आवाम बिलखुसूस जो महरूम है, वो है सोशल जस्टिस। तो कलवा कुटला कविता साहिबा सारे इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये हैदराबाद निजामाबाद की सरजमीन पर इस इजलास का मुनक्किद करने का पहला मैसेज यही है, तेलंगाना की हुकूमत को और तेलंगाना की आवाम को ये बताना है कि इंशाअल्लाह कलवा कुटला कविता साहिबा की इस इजलास के बाद से ये पता चल जाएगा सबको, ये 5 अहम बुनियादी जरूरत है इंसान की। इंशाअल्लाह कविता का की इस इजलास के बाद, इंशाअल्लाह हुकूमत में आने के बाद, ये सारी चीजें इंशाअल्लाह ये लोगों को ये तकलीफें उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बात को खत्म करते हुए निजामाबाद की मुस्लिम एज ए मुस्लिम माइनॉरिटी लीडर मैं मुसलमान भाई और बहनों से बिलखुसूस गुजारिश करता हूँ कि 31 तारीख को आप आइए और एक ऐसे कायद जो आपके तरफ से आवाज उठा रहे हैं उनका साथ दीजिए। कसीर से कसीर तादाद में आइए, अपने रिश्तेदारों को लेकर आइए, अपने पड़ोसियों को लेकर आइए, दावत दीजिए और अपने दोस्त अहबाब को भी लेकर आइए। बस मेरा ये कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया।